हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि आपका यूपीएसआई का एग्जाम फ्रेंड्स बहुत ही जल्द होने वाला है। तो फ्रेंड्स आज मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक मैथ का बहुत ही शानदार सा सेशन आप सभी के लिए लेकर आया हूं, जो आपकी तैयारी को और बढ़िया कर देगा। यानी फ्रेंड्स आज का जो सेशन है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसलिए फ्रेंड्स सेशन को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और अंत तक हर क्वेश्चन को आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़कर नहीं आए। क्योंकि फ्रेंड्स जितना ज़्यादा आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप एग्जाम में धुआं धुआं करके आएंगे। ठीक है ना साथियों? तो चलिए फिर फ्रेंड्स देर न करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और हर क्वेश्चन को धुआं धुआं करके उड़ाते हैं। और फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ठीक है? कि पुस्तक के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद एक दुकानदार जो है वो 21% का लाभ अर्जित करता है। ठीक है ना? कितने का अर्जित कर रहा है? 21% का लाभ अर्जित करता है। तो जरा देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बोलूं कि एमआरपी जो थी किसी वस्तु की वो 100 रुपए है, ठीक है ना, और अगर 12% की छूट देने दी है तो कितने की बिक्री होगी वो फिर? तो उसका एसपी होगा वो 88 होगा। क्लियर? यानी 88 रुपए की बिक रही है। कब बिक रही है? जब वो 21% के लाभ पे बेच रहा है। तो 21% का लाभ मतलब कितने की बिक्री होगी वो फ्रेंड्स? 121 की। और वो बता रहा है कितने की बिक रही है? 88 रुपए की। तो 121 बराबर 88 के, तो एक बराबर कितने हो गया? 88 बटे में 121 और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा? ये सीपी निकल कर आएगा हमारा। ठीक है ना? तो जरा सॉल्व करो। 11 से काटेंगे तो 11 बार और 11 अठे 88, और जब इस 8 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो 800 बटे में 11। ये क्या है हमारा फ्रेंड्स? सीपी है। इसको भी सॉल्व मत करना, बस 800 बटे 11 आ गया। आगे कह रहा था वो कि यदि वह छूट नहीं देता, यानी 100 रुपए की वस्तु को 100 लिखा हुआ था उतने में ही बेचे, तो उसका कितना लाभ अर्जित करेगा वो ये पूछना चाह रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। कैसे निकलेगा? तो इतने की में बेचनी है 100 में, ठीक है ना। खरीद के कितने की लाया है? 800 बटे 11 की। क्लियर? बटे में 800 बटे 11। समझ में आई? मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो जरा देखो, 11 की मल्टीप्लाई 100 से तो 1100, और 1100 में से 800 गए, कितने बचेंगे? 300 बटे में 11 और बटे में 800 बटे में 11। क्लियर? मल्टीप्लाई 100, तो बस देखो 1100 से 11 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना आ गया ये? 3 की मल्टीप्लाई 100 से 300, 300 बटे में 8 का मतलब कितना हो गया? 37.5%। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 37.5% का प्रॉफिट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई इतनी चीज या नहीं आई? तो ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आई बात इतनी चीज? चलिए फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे। वेरी गुड भानु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पायल जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। समझ आई ना इतनी चीज? तो चलिए फिर देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में। तो जरा देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि एक दुकानदार एक कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ठीक है? यदि कैमरे का क्रय मूल्य कितने रुपए है? 3600 रुपए है। तो अंकित मूल्य ज्ञात करना है ताकि दुकानदार 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ अर्जित कर सके। ठीक है ना? तो देखो जरा, 3600 रुपए का कैमरा था, मतलब खरीद के लाया था वो उसको 20% के लाभ पर बेचना चाह रहा है। 20% के लाभ का मतलब 120 बटे 100। तो जरा देखो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो ये इसका एसपी तो निकल कर आएगा 36 गुणा 120। अभी सॉल्व मत करना, बस
ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो 10% की छूट पर बेच रहा है, तो छूट पर बेचने का मतलब कितना, एसपी, और एसपी तो है ही हमारा, तो बस इसको 90 के बराबर रख दो, क्योंकि 10% की छूट पर बिका है। तो बस एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 मल्टीप्लाई 120 अपॉन में 90, मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 100 से, ठीक है ना। तो उसका क्या होगा, वो यहां से क्या निकल कर आएगा, एमआरपी निकल कर आएगी, यानी एमपी, ठीक है ना। तो जरा देखो, जीरो से जीरो खत्म, 9 चौक 36, 4 आ गया, और 4 की गुणा 12 से करेंगे तो कितना होगा, 12 चौक 48, और 48 की गुणा जब 100 से करी तो कितना हो गया, 4800। कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा, ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई थी चीज या नहीं आई, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, कि एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने जो है विकल्प ए और 40% लोगों ने विकल्प बी को पसंद किया है, ठीक है। यदि कुल जो है उत्तरदाता वो 500 थे, ठीक है ना, यदि 500 लोगों ने उत्तर दिया हो, चाहे वो विकल्प ए को चुना हो चाहे विकल्प बी को चुना हो, टोटल पर्सन कितने थे, 500 थे, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया है, ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए, टोटल बच्चे कितने थे, मतलब कितने उत्तरदाता थे, वो 500 थे, मल्टीप्लाई कर दो, पूछा है विकल्प ए वाला, तो विकल्प ए वाले कितने लोग थे, 60%, तो हमको इसको क्या करना होगा, 60% निकालना होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन देखने में बड़ा था, लेकिन सॉल्यूशन मुश्किल से एक लाइन का भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इस 50 की गुणा कर देंगे 6 से, तो कितना होगा, 50 छंग 300, तो विकल्प ए चुनने वाले कितने लोग थे, 300 लोग थे, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ आई ना इतनी चीज, तो ऑप्शन फोर्थ इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना फ्रेंड्स। तो चलिए फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। वेरी गुड भानु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में, कि यदि ए बी सी डी ई 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, ठीक है ना, तो उनका औसत क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। तो जरा देखिए फिर कैसे बनेगी बात, क्योंकि 5 संख्या बताई है, वो भी क्रमागत है, ठीक है ना, और विषम है। तो देखिए फ्रेंड्स एक चीज समझिए, अगर मैं बात करूं कि 5 संख्या विषम है, लगातार है, तो मैं अगर इनकी संख्या मानने की कोशिश करूं तो मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि पहली को 1 मान लिया, दूसरी को 3, फिर ये 5, फिर ये 7 और फिर ये 9, ऐसे भी तो हो सकती है संख्या, ठीक है, क्योंकि उसने नाम ही तो दिया है ABCD। चलो जी, तो कह रहा है तो उनका औसत क्या होगा। और फ्रेंड्स जब संख्या लगातार होती है, ठीक है, तो औसत हमेशा बीच का नंबर होता है, बीच का नंबर मतलब C, और C की वैल्यू कितनी दी है, वो 5 दी है, ठीक है ना। तो हमारा औसत कितना होना चाहिए था, 5, बट कहीं यहाँ तो 5 है ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स क्या हमारा ABCDE बटे में 5 होगा, नहीं, तो पहला तो खत्म। दूसरा कह रहा है A+4, यानी A मतलब पहली वाली संख्या में +4, ठीक है ना। तो पहली वाली संख्या क्या थी फ्रेंड्स, 1 है, और 1 में जब हम +4 करेंगे तभी तो 5 बनेगा, तो यानी मतलब कौन सा औसत बनेगा, A+4, यानी A+4 को या तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, या फिर A+4 लिख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन कहां घुमाया था उसने, ठीक है ना, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं था, समझ में आई किसी, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे,
देखिए क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि तीन संख्याएं में से दूसरी जो है वो पहली की दुगनी और तीसरी की तीन गुनी है, ठीक है ना। ये दूसरी संख्या है, दूसरी जो है वो पहली की तो दुगनी है और तीसरी की वो तीन गुनी है, ठीक है ना। तो जरा देखो, तीन संख्याएं माननी है, यानी ए बी और सी, क्लियर। अब वो कह रहा है जो दूसरी है, दूसरी संख्या है वो पहली की तो दुगनी होनी चाहिए और तीसरी की तीन गुनी होनी चाहिए। तो जरा देखो संख्या, तो मैं अगर इसको 6 मान लू, ठीक है ना। 6 क्यों माना आई बताता हूँ। दूसरी संख्या जो है वो पहली की तो दुगनी, इसको 3 लिख लो, तो पहली की दुगनी हो गई नहीं हो गई, और तीसरी की तीन गुनी, तो इसको 2 लिख लो, तो हो गई नहीं तीन गुनी इसकी, इसकी तो तीन गुनी हो गई, इसकी दो गुनी हो गई। तो कि संख्या अपनी तरफ से मानना था तो इसलिए हमने मान लिया। अब वो कह रहा है कि यदि तीनों संख्याओं का औसत दिया है कितना, 44, तो इनका योग कितना होगा फ्रेंड्स, तो योग होगा इस 44 की मल्टीप्लाई कर दो 3 से। क्यों करा, क्योंकि जो औसत होता है उसकी अगर संख्या से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो योग निकलता है। तो योग कितना हो जाएगा, 44 गुणा 3, तो बस इनको जोड़ लीजिए, तो कितना होगा 6 3 9 और 2 11, तो 11 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 44 गुणा 3। तो बस काटो जरा, 44 को भाग दोगे जब 11 से तो कितना आएगा, 11 चौक 44, तो 4 और 4 की जब मल्टीप्लाई करी 3 से तो कितना हो गया, 4 तिया 12। लेकिन हमसे पूछा किसके बारे में गया था, तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो 6 है, तो बस 6 की वैल्यू निकाल दो। तो 6 की गुणा जब हमने 12 से करी तो 12 छंग कितने हो गए, 72। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आई बात इतनी या नहीं। वेरी गुड भानु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। वेरी गुड भानु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे, कि दूध और पानी के 2025 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात वो 12:13 है, ठीक है ना। समझ में आई किसी, यानी मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 12:13 है, ठीक है। चलिए जी, और वो कह रहा था कि इसको 12:15 के अनुपात में दूध और पानी युक्त एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी इस मिश्रण को किस अनुपात में करना है, 12:15 में, 12:15 में करना है। मिलाना क्या है, पानी, और जब पानी मिलाना तो फ्रेंड दूध को बराबर रखो, तो दूध तो बराबर ही है, यहाँ भी 12 है यहाँ भी 12 है, तो पानी कितना बढ़ गया, पहले 13 था अब कितना हो गया 15, तो कितना बढ़ गया पानी, 2 लीटर बढ़ गया, ठीक है ना। चलिए, तो अब जरा यहाँ देखो शुरू में मिश्रण कितना हो रहा हमारा, 12 ये है और 13 ये है, तो टोटल कितना हो गया 25, और वो बता रहा है 2025। 25 की वैल्यू कितनी हो गई, 2025, जरा काटो, 25 ही कम 25, 25 अट्ठे 200, बचा कितना 2, 25, 25 ही कम 25, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 81। जब एक की वैल्यू 81 है तो पानी कितना बढ़ा था, 2 ही तो बढ़ा था, तो 2 की वैल्यू निकाल दो, तो 81 गुणा 2 कर दो, तो 81 गुणा 2 कितना हो गया 162। क्लियर, कौन सा ऑप्शन बनेगा फिर हमारा, ऑप्शन ए इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आई बात इतनी चीज, तो ऑप्शन ए इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। कि ए जो है किसी कार्य को पूरा करने में बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है, ठीक है ना। ए जो है किसी कार्य को करने में बी की तुलना में 50% ज्यादा समय ले रहा है, तो लो जी, ये ए और बी है, बी की तुलना में 50% ज्यादा, अगर ये 100 दिन ले रहा है तो ये 150 लेगा, तभी तो 50% ज्यादा होगा। अगर मैं इसे काटूं तो 50 गुनी 100 और 50 दिया 150, यानी 3:2। ये क्या है, समय तो है, ठीक है ना फ्रेंड्स। और जो क्षमता होती है वो समय का क्या होती है,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यानी 3:2 था ना, तो इसको 2:3 में बदल लो। ठीक है, चलो जी देखो, वो कह रहा है यदि वे एक साथ काम करने में पूरा करने में कितने दिन ले रहे हैं, 27 दिन, जबकि उन दोनों का एक दिन का काम है कितना, 2 ये करेगा 3 ये करेगा, तो 3 और 2 5 काम है एक दिन का, और वो कह रहे हैं 27 दिन में, तो 5 गुणा 27। क्लियर। वो पूछ रहा है फिर बी अकेले इसे कितने समय में करेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 3 ही तो करता है, तो बस, तो बी की वैल्यू निकाल दो, तो 5 गुणा 27 बटे में 3। जरा सॉल्व करो, 3 नंग 27 और 9 की मल्टीप्लाई जब 5 से करेंगे तो कितना होगा, 9 पंजे 45। कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा, ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स, तो यानी कौन सा ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। वेरी गुड भानु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या था, करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखिए, क्या कहा हमसे कि 4000 का 54% कितना है। ठीक है ना, तो इस 4000 को रखो और मल्टीप्लाई कर दो, का की जगह क्या रखते हैं, गुणा का निशान, और फिर 54% है ना, तो 54 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गए। अब इस 40 की गुणा 54 से करो तो कितना होगा, जीरो ऐसे ही, तो 4 चौक 16 का 6 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21, यानी कितना आएगा, 2160। यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आया फ्रेंड, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है, वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि एक ट्रेन है जो कि 375 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। ठीक है ना, यदि ट्रेन की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ट्रेन की लंबाई मतलब दूरी ज्ञात करनी, तो दूरी बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ये तो पढ़ते हैं हम, तो बस, तो दूरी क्या थी, देखिए फ्रेंड, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ती हैं, तो ट्रेन की लंबाई तो है टी और प्लेटफॉर्म की लंबाई है 375। क्लियर, दोनों को जोड़ लिया हमने। चाल कितनी है ये जरा देखिए, तो चाल थी 70 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना, तो 70 की मल्टीप्लाई करी 5/18 से, क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करा है, और मल्टीप्लाई कर दो 27 से। तो जरा देखो फिर कैसे बनेगी बात, 9 दूनी 18, 9 तिया 27। क्लियर, चलो जी अब जरा इसको देखो, 5 तिया 15 और 15 सत्ते 105, यानी 1050 बटे में 2। जरा काटो कितनी बार कटेगा, 2 पंजे 10, बचा कितना, कुछ नहीं, 5 2 दूनी 4, बचा 1 और 2 पंजे 10, 525 मीटर आई। और ये कितनी थी, टी प्लस 375, तो 375 इधर आके माइनस हो जाएगी, तो बस ट्रेन की लंबाई निकल कर आ जाएगी। तो 525 में से माइनस कर लो 375 को, तो जरा देखो कितना आएगा फिर, घटाओ जरा, 5 में से 5 गए 0, और जी 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 5। ठीक है ना, यहाँ कितना रह गया 4, और 4 में से 3 गए तो 1, तो कितने मीटर लंबी है ट्रेन, वो 150 मीटर लंबी है। यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आई बात, इतनी चीज, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आई बात इतनी चीज। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे
कि किसी कक्षा के सभी 10 लड़कों का एक परीक्षा में औसत प्राप्तांक वो 15 था, ठीक है ना। सभी 10 लड़कों का, तो जरा योग कितना होगा, 10 की मल्टीप्लाई कर लो फ्रेंड्स 15 से, तो ये योग निकल कर आएगा। तो 15 ढाई कितने हो गए, 150। जबकि कक्षा के सभी 25 छात्रों का इसी परीक्षा में औसत प्राप्तांक कितना है, वो 16.2 था। कितने विद्यार्थियों का है फ्रेंड्स, ये 25 का है, ठीक है ना, सभी 25 छात्रों का, ठीक है ना। चलिए, तो 25 की गुणा मल्टीप्लाई करो किससे, 16.2 से। समझ में आई तुझी, तो जरा 25 की गुणा करो 16.2 से, तो कितना बनेगा जरा देखो कि 25 दूनी 50 का जीरो हासिल लगे कितने 5, 25 छंग 150, 150 और 5 155 का 5 हासिल 15, और 25 ही कम 25 और 15 कितने हो गए, वो गए 40। क्लियर, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहां पर कितना बनेगा 40, ठीक है ना। और एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना था तो ये लग गया, लीजिए। तो अब क्या करेंगे हम इसमें से फ्रेंड्स, देखिए उसने पूछा है कि कक्षा की सभी छात्राओं का औसत प्राप्तांक, यानी छात्रा मतलब लड़कियों का निकालना है, क्योंकि ये तो बॉयज का था और ये दे रखा है बॉयज प्लस गर्ल्स का, ठीक है ना। तो एक काम करो, इस 405 में से 150 घटाओ, तो जरा देखो कितना बचेगा। तो 5 में से 0 5, 10 में से 5 गया, कितने बचेंगे 5, यहाँ कितना बचेगा 3 में से 1 गया 2, 255। अब ये 255 जो है वो कितने विद्यार्थियों का है, वो कितनी गर्ल्स का है, तो 15 गर्ल्स ही तो बची, क्योंकि 10 तो बॉयज है, तो फिर गर्ल्स कितनी होंगी 15, तभी तो जोड़ के 25 बना होगा। तो बस ये 15 गर्ल्स का है, तो गर्ल्स का एवरेज निकालना है, तो 255 को डिवाइड कर दो कितने से, 15 से। तो जरा करो भाग, कितना बनेगा, 15, 15 ही कम 15 बचा कितना 10, 105, तो 15 सत्ते 105, तो कितना आएगा 17। तो कक्षा की सभी छात्राओं का जो है औसत अंक कितना थे, 17 थे। तो क्या ऑप्शन बनेगा फिर हमारा, ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में, देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है हमसे अगला क्वेश्चन, कि एक व्यक्ति है जो 600 किलोमीटर की दूरी ट्रक द्वारा 80 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और 800 किलोमीटर जो है वो हवाई जहाज द्वारा 400 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और अगले 100 किलोमीटर की दूरी मोटरसाइकिल के द्वारा है, जो कि 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से तय करता है। तो पूछा है फिर, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल जो बनती है फ्रेंड्स, वो क्या होगी हमारी औसत चाल, तो औसत चाल होती है वो होगी कुल दूरी बटे में कुल समय। समझ में आई जी। तो कुल दूरी देखो कैसे बनेगी, पहले 600 ये गया, फिर 800 किलोमीटर की दूरी ये कवर करी, और फिर 400 किलोमीटर की दूरी ये कवर करी, है ना। समझ में आई। अब ये 600 किलोमीटर की दूरी थी 80 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से गई, तो मतलब समझिए यानी 1 घंटे में 80 किलोमीटर है, तो 600 किलोमीटर की दूरी कवर करने में कितना समय लगा होगा, यानी इसको एक काम कर लो, 600 को भाग दो जरा 80 से, तो 0 से 0 खत्म, 8 सत्ते 56, यानी लगभग 7.5 घंटे, प्लस 800 किलोमीटर की दूरी थी, हवाई जहाज से गया था वो भी 400 किलोमीटर पर घंटा, यानी 1 घंटे में 400, तो 2 घंटे में कितनी हो जाएगी 800, तो 2 घंटे लिए। फिर उसके बाद ये 100 किलोमीटर की दूरी थी, है ना, ये 100 है 400 नहीं है फ्रेंड, 100 किलोमीटर की दूरी है, 50 की स्पीड से गया है, तो कितने घंटे में कवर करी होगी, ये भी उसने 50 नहीं 100 2 घंटे में, तो बस जोड़ लो इन सबको, तो कितना हो गया 8 और 6 14 और 1 15,
1500 किलोमीटर की दूरी थी, कितने घंटे में कवर करी? 7 और 2 9 और 2 11, तो 11.5 घंटे में। ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ में आई किसी? तो पॉइंट हटाओगे तो जीरो बढ़ा लोगे, ठीक है ना? समझ में आई किसी? तो जरा बस सॉल्व कर लो बस इसे, कितना आएगा जरा देखो कितना आएगा। 5 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये? हाँ जी, 5 से काटेंगे, 5 पिया 15, 3000, और 5 से काटेंगे तो ये 23 बार, ठीक है ना? तो ये हो गया 3000 बटे में 23। अब 23 से कौन कौन सी वैल्यू है जरा ये देख लो। इसके बटे में कितना है? 13, खत्म करो। यहाँ पर कितनी है? 123, खत्म करो। ये 62 है, ये भी खत्म करो। तो बटे में 23 है ना, तो 23 तो इसी का ही है। तो बस, तो कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? ऑप्शन 1, यानी 130 सही, 10 बटे 23। क्लियर? बात समझ में आई किसी या नहीं आई? तो कौन सा ऑप्शन बनेगा हमारा? ऑप्शन ए इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? देखिए, पूरा सॉल्व करने के चक्कर में मत रहना फ्रेंड, अगर पूरा सॉल्व करने के चक्कर में रहे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना? कोशिश करो ऑप्शन से, ऑप्शन काहे के लिए दिए गए हैं? वो इसी वजह से दिए गए हैं ताकि आप अच्छे से, मतलब कैलकुलेशन को ज्यादा सॉल्व करना ना पड़े। वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, वेरी गुड पायल जी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए इसका क्या होगा फिर? करेक्ट आंसर। क्लियर? तो चलिए फिर तो जरा देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा हूं हमसे कि एक कारखाने में 60% श्रमिक, ठीक है ना, वो 30 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ठीक है? और कहा है इनमें से 75% पुरुष हैं, ठीक है, और शेष महिलाएं हैं। चलो ये भी देखेंगे। कह रहा है कि यदि 30 वर्ष से अधिक आयु के 135 पुरुष श्रमिक हैं, ठीक है, तो कारखाने में श्रमिकों की कुल संख्या पूछी। तो जरा देखो, मैंने बोला श्रमिकों की संख्या ए है, ठीक है, उसका 60% श्रमिक ऐसे हैं जो 30 साल से ऊपर हैं, तो 60/100 कर दिया। और उन 60% में भी क्या बताया है? 75% पुरुष हैं, तो 75/100 कर दिया, ठीक है? और पुरुषों की संख्या बताइए कितनी है? 135। क्लियर? तो बस सॉल्व कर लो जरा। 15 पंजे 75 और 15 नम्मा 135। क्लियर? जीरो से ये जीरो खत्म, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। क्लियर? 5 दूनी 10, 10 से ये वाला जीरो खत्म, तो बस ये 100 ही तो बचा है, तो इस 100 की गुणा इस 3 से कर दो, तो कितना निकल कर आएगा? 3 गुणा 100 का मतलब कितना हो गया? 300। तो कौन सा ऑप्शन बन गया हमारा? ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई किसी या नहीं आई? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? समझ आई सबको अच्छे से? वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन थर्ड इसका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर। वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। जरा देखिए फ्रेंड्स, क्या कह रहा हूं हमसे अगला क्वेश्चन कि एक सेब की कीमत 20% की जो है कमी की गई है, ठीक है? तो कह रहा है फिर एक व्यक्ति को 540 रुपए में वो 10 सेब अधिक खरीदने में सक्षम है, ठीक है ना? तब जब 20% की कमी की गई है, तो 20% का मतलब कितना होता है फ्रेंड्स? 1/5। तो मूल्य में क्या हो गई? गिरावट हो गई, यानी पहले मूल्य 5 था, अब 1 रुपए की कमी हुई, तो कितने रुपए का मिल रहा है? 4 का। और मात्रा क्या होती है फ्रेंड्स? वो अपोजिट होती है, किसकी? मूल्य की। तो ये हो गया 4 से 5। कितनी कितनी बढ़ रही है मात्रा? 1, और वो बता रहा है कितना? 10। तो 1 की वैल्यू कितनी है? 10। तो पूछा किसके बारे में है? तो सेब की प्रति दर्जन घटी हुई कीमत कितनी थी, ठीक है ना? प्रति दर्जन घटी हुई कीमत, तो देखो घटी हुई कीमत, तो घटी हुई कीमत की मात्रा कितनी है? 5 है, तो 5 बराबर कितने को हो जाएगा? 5 ढाई 50। तो वो कह रहा था 540 रुपए में देखना है, तो बस एक काम कर लीजिए, कितना? तो 540 को डिवाइड कर दो 50 से,
यहाँ से घटी हुई वो निकल के आ जाएगी कीमत। चला देखो कितनी आएगी, 5 से भाग करोगे तो 5 ही कम 5 4 10.8, ठीक है ना। तो घटी हुई कीमत कितनी थी उसकी, 10.80 पैसे। यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, समझ आई इतनी सबको फ्रेंड्स, नहीं आई? वेरी गुड, वेरी गुड भानु, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ आया सबको अच्छे से। चलिए फिर, वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर, देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा हमसे कि 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य वो 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो देखो 72 पुस्तकों का जो सीपी है वो बराबर है 60 पुस्तकों के एसपी के, ठीक है ना। समझ में आई पीछे? तो बस, तो सीपी बटे एसपी कितना हो जाएगा, ये 72 को इसके बटे में पहुंचा दो तो 60 बटे 72, मतलब समझे 60 रुपए का खरीदा, 72 का बेच दिया, तो कितने रुपए कमा लिए, 12 रुपए। किससे कमाए, 60 से। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो जरा देखो कितना आएगा, 0 से 0 खत्म, 6 दूनी 12, और 2 की मल्टीप्लाई जब 10 से करोगे तो कितना आ गया, 20%। कितने परसेंट का प्रॉफिट कमाया उसने, 20% का प्रॉफिट कमाया। कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर है ना इतनी चीज? थैंक यू भानु जी, थैंक यू। चलिए फिर फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे, कि नीले तथा नीले हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में नीले रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ जो अनुपात है वो 5:12 है। यानी मतलब एक ब्लू वाला है और एक ग्रीन वाला है, तो इनका जो रेशियो है वो 5:12 है, ठीक है। जबकि गुलाबी टोकनों का नीले टोकनों के साथ जो अनुपात है वो कितना है, 7:15। गुलाबी मतलब पिंक वाला, ठीक है, पिंक रख दिया तो कितना है, 7:15 है। क्लियर, क्योंकि गुलाबी पहले रखना नीला बाद में रखना था, ठीक है। तो बस अब इधर की जगह खाली है तो इससे भर दीजिए 15 से, और इधर की जगह खाली है इससे भर दीजिए 5 से। क्लियर, चलो जी, अब क्या करोगे, इनकी मल्टीप्लाई कर लो सबकी। तो 5 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो कितना होगा, 35, और 5 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 पंजे 75, और जब 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो कितना होगा, 180। तो बस पूछा किसके बारे में, ये देखिए, तो हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ क्या अनुपात था। तो हरे टोकन कौन से हैं, ये रहे, और गुलाबी टोकन कौन से हैं, ये रहे 35 वाले। तो ग्रीन रेशियो पिंक रखो बस, 180 रेशियो कितना, 35। कुछ कट रहा हो तो काट लो, 5 से जब 5 से जब काटेंगे तो 7 बार, और 5 से जब कटेगा तो कितनी बार, 5 तिया 15, बचा कितना, 3 30, 5 6 30, तो 36 रेशियो 7 आ जाएगा इसका, ठीक है ना। यानी ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ में आई की चीज या नहीं आई? तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, बात समझ आई सबको? वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पायल जी, समझ आया सबको अच्छे से? तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे, तो जरा देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा हमसे अगला क्वेश्चन, कि यदि केले को 50 रुपए में जो है 60 की दर से खरीदा जाता है, मतलब 60 केले 50 रुपए के, और 60 रुपए में 50 की दर से उन्हें बेचा जाता है,
तो पूछा है फिर लाभ प्रतिशत क्या है, यानी इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए फ्रेंड्स कैसे बनेगी बात। तो यहां तो लिख दीजिए क्या, दर, और यहां लिख दीजिए रुपए, ठीक है ना। 60 केले खरीदे हैं 50 रुपए में, यहाँ पर दर हो गई 60 और रुपए कितनी हो गए 50। चलो जी, उसके बाद कह रहा है फिर 60 रुपए में बेच रहा है 50, तो 50 केले बिक रहे हैं कितने के रुपए में, 60 रुपए में। तो फ्रेंड एक काम कर लीजिए, क्या ये जो क्वांटिटी है ये बराबर कर लो। कैसे होगी बराबर, यानी 60 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा 300। तो एक काम करो, इसे मल्टीप्लाई करो 5 से, इसे मल्टीप्लाई करो 6 से, तो कि 6 पंजे 300 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 300 हो जाएगा। समझ में आई। अब जब गुणा यहाँ 5 से करी थी तो यहाँ भी 5 से गुणा करो, और यहाँ गुणा 6 से करी थी तो यहाँ गुणा 6 से कर लो। तो देखो जरा, 5 पंजे 25, 250 और 6 छंग 36, यानी 360। तो मतलब समझिए फ्रेंड कि 300 रुपए मतलब 250 रुपए में 300 केले खरीदे, लेकिन क्या करा 360 रुपए में वो बिके हैं 300 केले, तो प्रॉफिट कमाया होगा। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है जरा ये देखो, तो 110 रुपए का प्रॉफिट किससे हुआ है, 250 से। क्लियर। तो बस प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 110 रुपए का प्रॉफिट किस पर है, 250 से, मल्टीप्लाई करो 100 से, 0 से 0 खत्म, 25 ही कम 25, 25 चौक 100, 4 आ गया, और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, तो 11 चौक 44, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 44% का। यानी ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। समझ आई बात, इतनी चीज या नहीं आई। तो ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड पायल जी। ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे अगले क्वेश्चन में कि 12, 18, 20 और 25 का एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो जरा देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले ये समझो, 12, 18 और 20 और 25, ठीक है फ्रेंड्स, या तो हम इसका एलसीएम निकालें, ठीक है ना, या फिर ऐसी संख्या देखो जो क्या है 3 चौक 12, ठीक है, मतलब 3 और 4 से कटनी चाहिए 12, और 18 किससे कटेगी फ्रेंड्स, वो 9 गुणा 2 से, ठीक है ना, और 20 किससे कट रही है 5 गुणा 4 से, और 25 5 गुणा 5 से। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, तो ये देखो 4 से कटने का रूल क्या है, तो 4 से कटने का रूल था फ्रेंड्स लास्ट की 2 डिजिट 4 से, तो लास्ट की 2 डिजिट तो सभी कट रही हैं, क्योंकि 80 भी कटता है, 20 भी कटता है, 60 भी कटता है, 00 भी कटता है, तो 4 का तो रूल पता नहीं, बात बनी नहीं। अब 3 वाले रूल देखो, क्योंकि 3 से वो संख्या कट जाएगी, जो 3 से कटेगी वो 9 से, मतलब जो संख्या 9 से कटेगी वो 3 से कट जाएगी, ठीक है ना, बट जो 9 से कटेगी वो 3 से नहीं कटेगी। तो जरा 9 वाले का रूल देखो, 9 का रूल क्या था कि अंकों का योग 9 से करना चाहिए, तो जरा देखो अंकों का योग किसका 9 से कट रहा है, तो जब मैंने यहां देखा तो 8 और 8 16, तो 16 तो 9 से नहीं कटता, खत्म, 9 और 2 11, 11 भी नहीं कटता, खत्म, 8 और 6 14, 14 भी नहीं कटता, ठीक है ना। तो बचा कितना फिर, 9 में 0 जोड़ोगे तो 9 आएगा, ठीक है ना। तो कौन सी संख्या मिल गई फ्रेंड्स हमको, 900। तो इन सब का जो एलसीएम बनेगा वो कितना आएगा, 900 आएगा। सबसे बेस्ट तरीका फ्रेंड्स यही होता है कि आपको अपने रूल्स याद होने चाहिए, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा फिर हमारा, ऑप्शन फोर्थ इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, वेरी गुड भानु जी, वेरी गुड, वेरी गुड पायल जी, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपनी अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे, अगला क्वेश्चन भी देखिए फ्रेंड्स उसी पर ही है आपका, बस थोड़ा सा चेंज करा है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 4, 6, 8, 10 और 12 से विभाजित किया जाता है तो सभी स्थितियों में 3 शेष बचता है। तो 3 शेष बच रहा है, 3 शेष बचने का मतलब फ्रेंड जानते हो कि इनमें 3 फालतू लिखा हुआ है,
तो एक काम कर लो, जो फालतू लिखा हुआ है ना उसे घटा लेते हैं। यहाँ पर 129 बचेगा, और जब 3 हटाएंगे तो 114 बचेगा, और जब 3 घटाएंगे तो 120 बचेगा, और जब 3 घटाएंगे तो 117 बचेगा। तो अब फ्रेंड्स हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 4, 6, 8, 10 और 12 से कटे। ठीक है ना, समझ में आई? अब क्योंकि 10 है ना, तो 10 जो है लास्ट में 0 चाहिए होता, तो लास्ट में 0 तो एक ही संख्या में है, 120 में। तो यानी कौन सा ऑप्शन बन गया फिर हमारा? ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड, वो कह रहा है एलसीएम के लिए, लेकिन हमें एलसीएम की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है ना, वो तब है जब हमें हर वैल्यू की डिविजिबिलिटी पता है कि कौन सी संख्या किससे डिवाइड होगी। वेरी गुड भानु, वेरी गुड, वेरी गुड पायल जी, बहुत बढ़िया, समझ में आई बात इतनी चीज। तो चलिए फिर आगे बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहा हमसे कि ए जो है एक निश्चित कार्य 120 दिनों में कर सकता है। ए जो है एक निश्चित कार्य 120 दिनों में कर रहा है। ठीक है, लीजिए। और कहा है उसने कि जो बी है वो ए से 60% अधिक कुशल है। बी जो है ना वो ए से 60% अधिक कुशल है, मतलब ये अगर 100 काम करता है तो ये 160 काम करेगा। ठीक है, जरा रेशो बदल लो, जरा 20 से काटो, 20 पंजे 100, 20 अट्ठे 160। क्लियर? तो ये इनकी क्षमता ही तो है, समझ में आई? तो क्षमता जो होती है वो समय का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो पलट दो इसे, यानी ये 8 और ये 5 आएगा। ठीक है, अब ए इसके हिसाब से समय कितना ले रहा है? 8, बट वो कितना बता रहा है? 120 देता है। तो 8 की वैल्यू कितनी है? 120। तो ए की वैल्यू 8 से काट दो, 8 से काटोगे तो 15 अट्ठे 120 होते हैं, 15 बार कटेगा। अब पूछा है बी, तो बी उसी कार्य को, बी कितना समय ले रहा है? 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 15 गुणा 5, यानी मतलब 75 दिन। है ना, तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। क्लियर? बात समझ में आई किसी या नहीं आई? तो ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है ना फ्रेंड्स, वेरी गुड पायल जी, वेरी गुड, वेरी गुड भानु जी, बहुत बढ़िया। तो वेरी गुड पायल जी, ऑप्शन थर्ड इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर।